रामपुर गांव के करीब सुंदरवन नाम के जंगल में टुन्नू नाम का एक गधा रहता था। उसी जंगल में बल्लू नाम का एक अति विद्वान भालू भी रहता था। जंगल के सभी प्राणी बल्लू भालू से हमेशा ज्ञान लिया करते थे। सुनो जानवरों, ये बात हमेशा याद रखना कि हमें कुछ परेशानी आई तो हम उस परेशान से कैसे निकल पाएंगे। हाँ हाँ बल्लू भाई, हाँ हमें बताओ कि हमें कुछ परेशान आ गई तो हमें कैसे निकलना उससे। हाँ हाँ हमें भी बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ, पहले तो मुझे बोलने का मौका तो दो। और बल्लू उन सभी जानवरों को मुसीबतों से कैसे बचना बताता है। बताते समय टुन्नू गधा बोल पड़ता है, अरे बल्लू भाई, मुसीबत आने के बाद निकलने से मुसीबत आने के पहले ही निकल जाए तो अच्छा रहता है ना। ये बात सुनकर सभी जानवरों टुन्नू गधे पर हंस पड़ते हैं। ओहो टुन्नू गधे, तुम तो गधे से भी बढ़कर गधे हो। अरे ये तुम कैसे बातें कर रहे हो? मुसीबत आई तो उस मुसीबत से निकला जा सकता है। उस मुसीबत से कैसे निकल जा सकते हो? अजीब बात है। चलो तुम लोग टुन्नू गधे का मजाक मत उड़ाओ, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। सारे जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ टुन्नू को उन सारे जानवरों के बातों से बहुत बुरा लगता है। और टुन्नू खुद से कहता है, क्या मैं सच में गधा हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर टुन्नू गधा अपना घर चले जाता है। सुबह होते ही टुन्नू गधा बल्लू के पास पहुँचता है और कहता है, बल्लू भाई तुम मुझे बताओ कि मैं सच में गधे जैसे बातें करता हूँ? अरे नहीं टुन्नू गधे, ऐसे बात नहीं है। बस तुझे समझना होगा कि कब तुम्हें क्या बोलना है और क्या करना है। बल्लू के इतना समझाने पर टुन्नू गधा एक बेवकूफ के जैसा हरकत करने लगा, जिसे देखकर सारे जानवर कहते हैं, अरे छोड़ दे, तुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिर तो गधा ही तो है ना, जरा मुझे देखो मैं कितनी तेज दौड़ता हूँ। हाँ हाँ टीनू खरगोश बिल्कुल सही बोल रहा है, देखो देखो मैं भी कितनी अक्लमंद हूँ। सारे जानवर फिर से ऐसा ही बोलकर टुन्नू गधे का मजाक उड़ाने लगे। ऐसा सुनकर टुन्नू गधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलो अब सब अपने अपने गला दिखाओ। अब सबको क्या क्या कला आती है? हाँ हाँ मैं आपको अपनी गला दिखाती हूँ। हाँ और मैं भी आपको अपना कला दिखाती हूँ। ऐसा कहकर सभी जानवर अपने अपनी कला बल्लू भालू को दिखाने लगे, जहाँ टुन्नू गधे को भी बालू कहता है, टुन्नू गधे तुम भी अपनी कला दिखाओ, तुमको क्या आता है? बल्लू भाई ऐसा कहता है और टुन्नू गधा एक गाना गाना लगता है। टुन्नू गधे का गाना सुनकर सारे जानवर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। टुन्नू गधा बहुत ही बेसुरा गाना गाता है। जब टुन्नू गधा का गाना खत्म होता है तब वो आंखें खोलता है और आसपास देखता है और कहता है, अरे ये क्या, मेरे दोस्त मेरे गाना सुनकर भाग गए, अब मैं इतना बुरा गाना गाता हूँ। ऐसे कहते कहते टुन्नू गधा जंगल से बहुत दूर चले जाता है और वहाँ बैठकर गाने का अभ्यास करता है। मैं हूँ गधा, मेरी आवाज है बहुत अच्छी, मैं गाता हूँ बड़ा अच्छा, मेरे गाना सुनकर भाग जाते हैं मेरे दोस्त, मैं हूँ गधा। वह गाना गाते ही रहता है और उसको देखकर वहाँ पर एक गिलहरी आता है, उसका नाम है सुंदरी। अरे आप कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं टुन्नू गधा हूँ और गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ओह अच्छा, क्या तुम गाना गाना सीख रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा गाना सुनकर भाग जाते हैं और मुझे एक ही कला आती है, वो है गाना गाना। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गधा हूँ। कोई बात नहीं,
मेरी मनपसंद चीज है गाना। मुझे भी गाना बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ऐसे गाना सिखाऊंगी जो तुम्हारे सभी दोस्त तुम्हारा गाना सुनने के लिए वहीं पर बैठे रहेंगे। हर दिन यहाँ पर आना, मैं तुम्हें गाना गाना सिखा दूंगी। सुंदरी गिलहरी की बात सुनकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और हर दिन वहीं पर आकर सुंदरी गिलहरी के साथ मिलकर गाना गाने का अभ्यास करता है। कुछ दिन बाद गिलहरी से गाना सीखने के बाद टुन्नू गधा पहली बार गाता है। अरे वाह टुन्नू गधा, तुमने बहुत ही अच्छा गाने लगे हो। अब जाओ और देखना, तुम्हारा गाना सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। टुन्नू गधा घर जाते समय सुंदरी गिलहरी का गाना गाते गाते हुए घर जाता है, जहाँ रास्ते पर जानवरों गाना सुनकर कहते हैं, अरे वाह, ये कौन गा रहा है, इतनी अच्छी आवाज। अभी मैं जाकर देखती हूँ, आखिर ये है कौन। अरे वाह, ऐसे गाना तो मैंने पहली बार सुना है। आखिर ये गा कौन रहा है, एक बार जाके देखे तो। सारे जानवर दौड़ दौड़ के जाते हैं जिस जगह से टुन्नू गधे का आवाज सुनाई दे रही थी। वह रास्ते पर आते हैं और सारे जानवर टुन्नू गधे को देख के चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो टुन्नू गधा है। टुन्नू गधा इतनी अच्छी आवाज में क्या गा रहा है। अरे वाह वाह, ये तो टुन्नू गधा है, पर इतनी सुरीली आवाज में कैसे गा रहा है। टुन्नू गधा सभी जानवरों के बात अनसुना करके बल्लू भाई के पास जाता है और कहता है, बल्लू भाई देखो देखो, मेरी भी कला को देखो, मैं भी अच्छा गाता हूँ। उस दिन तो मैं भले ही बेसुरा गा रहा था, आज तो मैं बड़े ही सुरीली आवाज में गाता हूँ। बल्लू भाई के सामने गाना गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बल्लू भाई कहता है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छा गाने लगे हो। चलो, तब तो बहुत अच्छी बात है। आज से तो सुंदरवन में भी बहुत अच्छा प्रतियोगिता बनने वाली है और मैं चाहता हूँ उस प्रतियोगिता में भी तुम भी भाग लेना और अपना गाना सुनाओ। वहाँ पर जो भी जानवर है फिर से टुन्नू गधा पर मजाक उड़ाते हैं। क्या बल्लू भाई, तुम भी, ये प्रतियोगिता मैं नहीं जीत पाया तो ये गधा कैसे जीत पाएगा। हाँ हाँ खरगोश एकदम सही बोल रहा है, ये तो गाना गाते गाते हाची 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 बोलने लगेगा। चलो बस करो, बहुत मजाक हो गया। कल की प्रतियोगिता के लिए तैयार रहना। और तुम भी सुनो टुन्नू गधा, इन सब के बातों के ऊपर तुम मत जाना। कल 9 बजे तुम भी इसी जगह पर आ जाना। और अगली सुबह सारे जानवर और टुन्नू गधा उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ जाते हैं, जहां देखकर सारे जानवर टुन्नू गधा का फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। टुन्नू गधा, तुम इस जानवरों के ऊपर मत जाना, तुमको इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा ताकि मेरा कोई मजाक ना उड़ा सके। सारे जानवर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और अपनी अपनी कला को दिखाने लगते हैं और अपनी कला दिखाकर चले जाते हैं। और सामने जाके टुन्नू गधा का नंबर आता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम इस प्रतियोगिता को कैसे जीतते हो। हाँ हाँ, जा जा, बिल्कुल सही कहा तुमने। टुन्नू गधा स्टेज के ऊपर जाकर सुंदरी गिलहरी का गाना याद दिलाते हुए एक सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर सारे जानवरों की होश उड़ जाती है और इस प्रतियोगिता में टुन्नू गधा प्रथम में आ जाता है और उसे इस गाने के लिए अवार्ड मिलता है। उसे देखकर टुन्नू गधा बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, क्या कहा था कि मैं नहीं जीतूंगा। देखो, तुम्हारे सामने मेरे ये हाथ में ये अवार्ड है। और एक बात, कभी भी किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, मुझे माफ कर दो। तुम गधे हो, मैं तुम्हारा मजाक अब कभी नहीं उड़ाऊंगी। तुम हर दिन हमें गा के सुनाओगे ना। और इस अवार्ड को लेकर टुन्नू गधा सुंदरी गिलहरी के पास जाकर उसे धन्यवाद